तो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर के देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 31 मई 2025 हो चुकी है, यानी कि किसान भाइयों अब जो है कल से जून का मंथ हो जाएगा स्टार्ट। और जो है खरीफ के सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई होना हो जाएगी प्रारंभ। क्योंकि किसान भाइयों जायद के सीजन की जो सब्जियों की अवधि थी वो धीरे धीरे खत्म ही होने वाली है। अब जो है किसान भाइयों खरीफ के मौसम की बेस्ट और अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई होना हो जाएगी प्रारंभ। तो किसान भाइयों खरीफ के मौसम में सब्जियों की खेती से एक बम्पर कमाई करना चाहते हैं तो उन किसान भाइयों के लिए आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं और बताएंगे कि जो किसान भाई इसकी जो है रोपाई है लगभग में 15 से लेकर के 20 जून के आसपास में भी कर देंगे तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टमाटर की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे टमाटर की रोपाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, कौन कौन सी बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां रहेंगी और जो किसान साथियों हमारी कितने समय में टमाटर की जो खेती है तैयार हो जाएगी। 1 एकड़ के खेत में हमको जो है कितना उत्पादन देखने को मिलेगा, टमाटर की फुल उन्नत खेती करने में क्या क्या प्रोसेसिंग होंगे, पूरी खेती हमको तैयार करने में कितना जो है हमको लागत लगानी पड़ेगी और जो किसान साथियों कितने समय के बाद में हमारी जो है टमाटर की खेती तैयार हो जाएगी। 1 एकड़ के खेत में हमको कितना मुनाफा मिलेगा। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट हम आपसे करेंगे बातचीत और बताएंगे टमाटर की एक सफल और उन्नत खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए बिल्कुल आसानी से कमा सकते हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान भाइयों वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो हमें ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। टमाटर की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी साल के हम तीनों मौसम में कर सकते हैं किसान साथियों खेती जो है रबी, जायद और जो है किसान साथियों खरीफ। अब जो है इस टाइम पर मौसम स्टार्ट होने वाला है, टाइम स्टार्ट होने वाला है खरीफ के सीजन की। और खरीफ के सीजन में टमाटर के एकदम रेट की बात करेंगे तो वो हमेशा जो है इन सीजन से थोड़े अच्छे देखने को मिलेंगे, उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। अब जो है सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, टमाटर की खेती करने से पहले आपको जो है भूमि का चयन करना बहुत जरूरी है। इस टाइम पर बेस्ट भूमि का। अब जो है किसान साथियों आपको एक टमाटर की सफलता पूर्वक खेती करना है तो सबसे पहले हम लोग जो है भूमि का सिलेक्शन करने में थोड़ी जो है सावधानी बरतेंगे। हमको जो है एक अच्छी खासी जो है टमाटर की खेती करने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम जो टमाटर की खेती बिल्कुल आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान भाइयों यदि आपका प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरीका से जो है सफाई करेंगे। जो गांजा वगैरह इस टाइम पर जो खरपतवार वगैरह होंगे तो अच्छी तरीका से खेत के बाहर निकाल करके फेंक देंगे। और जो है किसान भाइयों फिर उसके बाद में आपको जो है एक जो पहली जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करवा देंगे। कल्टीवेटर या हैरो से एक जो प्रथम जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग जो कर देंगे पलेवा, क्योंकि इस टाइम पर गर्मी अधिक पड़ रही है और किसी भी फसल की बुवाई व रोपाई से पहले आपको जो पलेवा करना बहुत जरूरी है किसान साथियों। अब जो है किसान साथियों पलेवा करने के बाद में आपको जैसे ही 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में जैसे ओट आ जाएगी, ओट आने के बाद में आपको जो प्रथम जुताई होगी वो हैरो से गहरी जुताई करवा देंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो बर्मी कंपोजिट की खाद 4 से लेकर के 6 क्विंटल हो जाएगी। सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 3 से लेकर के 5 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। ये जो खाद है 1 एकड़ के खेत के लिए मान्य है। अब जो है किसान साथियों इन खादों को छिड़काव करने के बाद में एक जो जुताई है कल्टीवेटर से करवा देंगे ओपन बिना पाटा लगाए हुए। और जो जुताई कराने के बाद में अब जो है आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं शाम के टाइम पर। पोषक तत्व में आपकी जो लगभग 40 से लेकर के 45 किलोग्राम DAP, 25 से लेकर के 30 किलोग्राम आपकी जो यूरिया,
एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। वहीं पर जो है किसान साथियों आपको 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, इन सभी खाद व पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आपको लगभग में 2 से लेकर के 3 जुताइयां कल्टीवेटर से, एक आपकी जो आखिर की जुताई होगी वो आपको कर देना है किसान साथियों रोटावेटर से। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा मोटा उत्पादन लेने के लिए उसकी खेती की बंपर तैयारी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खेती की तैयारी पर ही जो बंपर उत्पादन टिका हुआ है। अब जो है किसान भाइयों अच्छी तरीके से आपका खेत हो जाएगा तैयार। अब जो है इस टाइम पर आप लोग करेंगे क्या, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या है किसान साथियों, आपको जो है सीधे डायरेक्ट जो है नर्सरी का ही सिलेक्शन करना है। जैसे इस टाइम पर नर्सरी में सबसे अच्छी जो वैरायटी है पूसा रूबी, अर्का गौरव, पूसा सदाबहार, ये जो वैरायटियां बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटियां, आप लोग जो इनमें से किसी भी वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे। और जिन किसान भाइयों की जो नर्सरी तैयार है तो वो किसान भाई जो है इसकी देरी ना करते हुए डायरेक्ट जो है रोपाई करेंगे। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक जो है टमाटर की नर्सरी नहीं डाली है तो डालने का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर समय चल रहा है, आप लोग डाल सकते हैं। और जो किसान भाई डालने में असमर्थ है, नहीं डाल पा रहे, नई जानकारी है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं जो है किसान साथियों टमाटर की नर्सरी किस प्रकार से डालेंगे तो इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में नर्सरी से आपको लोगों को जो पौध का चयन करना होगा, पौध जो है 20 से लेकर के 25 दिन पुरानी होनी चाहिए, 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में पौधे की लंबाई होनी चाहिए, 4 से लेकर के 6 स्वस्थ पत्तियां होनी चाहिए। इतनी लेने के बाद में किसान साथियों 250 से लेकर के 300 ग्राम जो बीज रहेंगे, इस बीज की जो नर्सरी 1 एकड़ के खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। आप जो है किसान साथियों करेंगे इसकी रोपाई करने से पहले किसान साथियों इसमें आपको लोग जो है बेड बना लेंगे। बेड लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़े रहने चाहिए। और बेड बनाने के बाद में किसान साथियों रोपाई करेंगे। पौधे से जो पौधे की दूरी है लगभग में 2 से लेकर के 2.5 फुट होनी चाहिए, और जो लाइन से लाइन की दूरी है लगभग में 1 मीटर रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो इसकी रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान भाइयों हल्की हल्की मात्रा में आप लोग जो दे देंगे इसमें पानी, शाम के टाइम पर या जो है मॉर्निंग के टाइम पर। पानी देने के बाद में किसान साथियों आपका जो सेकंड पानी होगा 2 दिन बाद देंगे, जो थर्ड पानी होगा लगभग में 3 दिन बाद। फिर जो है किसान साथियों 3 पानी लगाने के बाद में निरंतरता 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर आपको जो हल्की मात्रा में पानी देना बहुत जरूरी होता है। अब जो किसान साथियों किसान भाइयों जैसे आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास पहुंचेगी, आपका जो पौधा अच्छी तरीके से खड़ा होकर के ग्रो होने लगेगा, नई नई पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो किसान साथियों उस टाइम पर विभिन्न प्रकार के नीचे से जो खरपतवार है वो भी निकलना प्रारंभ हो ही जाएंगे। अब उस टाइम पर आपको जो एक प्रथम निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करके जितने भी खरपतवार होंगे इनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे। और जैसे कि आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपको कुछ मिश्रण बनाने 45 से लेकर के 50 किलोग्राम आप लोग जो है वर्मी कंपोस्ट की खाद ले लेंगे, किसान खाद जो आती है हमारी। फिर उसके बाद में 10 से लेकर के 15 किलोग्राम आप लोग जो है सड़ी बीआईपी गोबर की खाद ले लेंगे। वहीं पर लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी की खाद, 6 से लेकर के 8 किलोग्राम आप लोग जो है किसान साथी यूरिया की खाद ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व को मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। 30 से लेकर के 40 ग्राम जो मिश्रण रखने के बाद में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में अच्छी तरीके से फिर से उसमें जो है पानी दे देंगे। अब जो है किसान साथियों पानी देने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस टाइम पर उसमें जो है फ्लोवरिंग आना प्रारंभ हो जाएंगे। और फ्लोवरिंग आने के समय पर किसान साथियों आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि समय के अनुसार पानी देना बहुत जरूरी है। खेत में किसी भी प्रकार की सूखा रहेगी तो वहां पर आपका जो है फ्लोवरिंग स्टेज जो रहेगा डैमेज हो सकता है और नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास पहुंचेगी, फल छट करके जो है एकदम से पकना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो है किसान भाइयों जैसे आपकी जो फसल 60 से लेकर के 65 दिन में पहुंचेगी, फल पक करके तैयार हो जाएंगे, आपको जो है तुड़ाई करने के लिए मिल जाएंगे। 60 से लेकर के 70 दिन के बीच में आपको जो है टमाटर की खेती से प्रथम तुड़ाई होना प्रारंभ हो जाती है। अब जो है किसान साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, टमाटर की जो तुड़ाई है, तुड़ाई करते समय पर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपके जहां से आपका खेत है लगभग में 10 से लेकर के 15 किलोमीटर के आसपास में जो आपका मार्केट है, जहां आप लोग जो है टमाटर की मंडी करना चाहते हैं तो नजदीकी है, तो आप लोग जो है ज्यादा पके हुए टमाटर की जो है तुड़ाई करेंगे। और यदि आपके खेत से लगभग में 50 से लेकर के 100 किलोमीटर के आसपास में मंडी है तो आप लोग जो हाफ
तोड़ाई करेंगे, हाफ पके हुए जो टमाटर होंगे उनकी तोड़ाई करके मंडी में ले जाएंगे, क्योंकि तब तक ले जाने में जो है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो वहां तक जो है आपका जो टमाटर है खराब नहीं होंगे, फूटेंगे नहीं। तो ये सारी जो है सुरक्षा प्रदान होगी यदि आप लोग जो है हाथ तोड़ाई करेंगे तब। और मंडी में कभी कभी क्या होता है किसान साथियों, माल ले जाने के बाद में एक दो दिन के आसपास में कभी कभी जो होता है माल सप्लाई भी नहीं होता है, तो इसीलिए आपका जो टमाटर है एकदम से सेफ व सुरक्षित बना रहेगा। तो हाफ सेल्फ में तोड़ाई करेंगे, हाफ पका हुआ टमाटर। ज्यादा पके हुए टमाटर आप लोग तोड़ करके अपने गांव के नजदीकी मार्केट में बेच सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों रोपाई के 60 से लेकर के 70 दिन के बीच में आपको जो टमाटर की खेती से तोड़ाई होना प्रारंभ हो जाएगी। अब जो है किसान साथियों यहाँ पर इसके उत्पादन की बात करेंगे तो टमाटर की खेती से एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर और अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। मैंने आपको एक बार जो है लाइव वीडियो दिखाई थे टमाटर की खेती से, वहां पर बहुत ज्यादा बम्पर उत्पादन था। 1 एकड़ की खेत में एकदम किसान साथियों अच्छी तरीका से की गई खेती के बारे में जो है उत्पादन की बात करेंगे तो 180 से लेकर के 200-210 कुंटल के आसपास में भी इसका उत्पादन जा सकता है यदि आप अच्छी तरीका से बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तब। कोई भी किसी भी प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोगों का जो है सामना न करना पड़े तब। टमाटर की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। और जो है किसान साथियों टमाटर की फुल खेती तैयार करने में एकदम खर्चा की बात करते हो 20 से लेकर के 25,000 रुपए आपका जो है खर्चा आ जाएगा। और जो है किसान भाइयों एक बात और बताना चाहूंगा, हमारी जो टमाटर की खेती है बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। रोपाई के 60 से लेकर के 70 दिन में। उत्पादन की एकदम बात करेंगे तो वो भी अच्छा रहता है। और जो है किसान भाइयों एक बात और बताना चाहूंगा, टमाटर की खेती से कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई विगत वर्षों में किसानों ने की है। तो आप भी टमाटर की खेती लगा करके 1 एकड़ की खेत से लाखों रुपए बिल्कुल आसानी से कमा सकते हैं। कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे द्वारा बताई हुई टमाटर की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें। और अपने ही साथी किसान भाइयों के पास में ये हमारा जो वीडियो है शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी टमाटर की खेती करने में यानी किसी भी फसल की किसी भी प्रकार की आपके खेत में कोई भी फसल लगी हुई है वहां पर कोई भी समस्या कोई भी डाउट है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।